उस पे आए। चलो जी, कल कहाँ तक हो गया था आप लोग का क्रेडिट टेबल में? कल आप लोग को एक होमवर्क दिए थे। क्या दिए थे? याद 1 से लेकर के 30 तक कौन कौन याद किया? सर कुछ याद नहीं है, याद है लेकिन भूल जाएंगे। कौन कौन याद किया? पहले का याद था। हाँ वही बात। पहले का याद था। हाँ। अब देखो यहाँ पे अगर हम पहले की बात करते हैं तो पहले के पे क्या आएगा? हाइड्रोजन। और 18वें पे क्या आएगा? हीलियम। है ना? पहले पे क्या आएगा? हाइड्रोजन। और 18वें पे क्या आएगा? आएगा ना? फिर क्या आएगा बोलो? लिथियम, फिर बेरिलियम। पहले पे और दूसरे पे। फिर अब बेरिलियम के बाद बोरान किस पे आएगा? उस पे आएगा 17वें पे। बोरान किस पे आएगा? बीचवा में 10 गैप है तो 13 पे ना आएगा। तो क्या हो जाएगा? 13 बोरान। फिर क्या आ जाएगा बोरान के बाद? और यही याद किए हैं आप लोग, है ना? यही याद किए हो। कार्बन के बाद में नाइट्रोजन, के बाद में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद में फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद क्या आएगा? नियॉन आएगा। बोलो बच्चा, कोई दिक्कत? चलो फिर आ जाओ तो क्या आ जाएगा? याद किए तो हो, बोलो। सोडियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, फिर सिलिकॉन, फिर फास्फोरस, फिर हाँ क्लोरीन। कोई दिक्कत नहीं ना? फिर क्या आ जाएगा आप लोग को? पोटेशियम, फिर क्या आ जाएगा? कैल्शियम। अब यहीं से क्रम में हो जाएगा, क्योंकि यहीं पे देखो आज हम कल बताए भी आपको, देखिए पहले में केवल 2 ही तत्व हैं, दूसरे में देखो 8 तत्व हैं, तीसरे में भी 8 तत्व हैं, और चौथे में आप लोग के 18 तत्व हो गए, ठीक ना? तो फिर क्या हो जाएगा? आप लोग को क्रम से आ जाएगा। तो बोल गया पोटेशियम के बाद क्या आएगा? कैल्शियम के बाद स्कैंडियम। स्कैंडियम का सूत्र स्कैंडियम। स्कैंडियम, हाँ। स्कैंडियम के बाद में टाइटेनियम। टाइटेनियम का सूत्र Ti। Ti के बाद में क्या आएगा? वैनेडियम का क्या हो जाएगा? V हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? क्रोमियम का Cr। फिर मैग्नीज, सही बोलिए बेटा, मैग्नीज। फिर फेरस। फिर क्या आ जाएगा? कॉपर। कॉपर के बाद में निकल Ni। फिर कॉपर जिंक आएगा। हो गया। ये आप लोग का 30 तक हो गया है, चिंता न करो। आप ऐसे करवाना थोड़ा सा मिस्टेक हो जा रहा है। हो गया, कोई दिक्कत नहीं किसी को, लेकिन 30 तक याद करिए आप। ऐसे लिख लेंगे याद ही है, लेकिन ऐसे जो आप बोल रहे हैं कि मतलब 8 8 18 करके। अच्छा ठीक है, हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो पहले में कल आप लोग को समझा भी चुके हैं। पहले में कितने तत्व हो गए? 2 तत्व। दूसरे में 1 2 3 4 5 6 7 8। तीसरे में भी देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 तत्व। और इसमें क्या हो गया आपके 18। इसके बाद इसको हम बाद में याद कराएंगे। अभी 18 वाले को पहले समझो, पहले और दूसरे को ही पहले समझ लो, ठीक ना? पहले और दूसरे को समझ लो। अब यहाँ पे आता क्या है आप लोग को? जैसे कि पहले तो आता है कि संयोजकता कितनी होती है। पहला क्वेश्चन देखिए, उसका परमाणु क्रमांक दे देता है। परमाणु क्रमांक मतलब कि रोल नंबर, इतना याद रखो। परमाणु क्रमांक मतलब कि जैसे कक्षा में जाते हो तो रोल नंबर हो गया ना, तो उसी देखो हाइड्रोजन का रोल नंबर कितना हो गया? 1। हीलियम का रोल नंबर कितना हो गया? 3। ठीक है, अब उसी वही क्रम बढ़ते हुए हमको परमाणु क्रमांक याद करना है। हाँ जी, हाँ सर्वप्रथम किसने मतलब उसको लाया था? बनाया कौन? राइनर पहले थे। राइनर को ऑप्शन ही नहीं था सर। देख लो, फिर देखना। थे मोजले थे मेडलिस्ट थे सर। नहीं तो आवर्त सारणी को कौन बनाया पहले? कौन? तो मेडलिस्ट होगा ना। हम बोले मोजले क्या किए थे? उसको आधुनिक बनाया। आधुनिक वाला होगा। हम बोले तो थे ही, देखिए उसको आधुनिक में पहली बार किसने तो मेडलिस्ट नहीं, लेकिन उसी को और अच्छा विस्तार कौन किया था? तो मोजले ने किया था ना। मेडलिस्ट ऑप्शन है।
शुरुआत जो किया है मतलब बैठाने का क्रम जो किया है वो डिवाइडर ने किया, बस आवर सारणी को किया ठीक है ना। चलो आगे बढ़ो। यहाँ तक कि किसी को कोई दिक्कत, अब मेडलिन का जब तुम लोग इंटर में जाओगे तो बड़ा अच्छा तो उसको विस्तार yes, किया sir. फर्स्ट 11 में। उनको 11 में करके दिया था सर। हाँ हो गया। यहाँ तक कि कोई दिक्कत, तो पहले हम बात कर लेते हैं परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक मतलब कि रोल नंबर। परमाणु क्रमांक मतलब क्या चीज, जैसे कक्षा में जाते हो तो इस लड़के का ये रोल नंबर 1 क्लास 2 नंबर पूछा जाता है ना, रोल नंबर 1 रोल नंबर 2 पूछा जाता है ना जब अटेंडेंस लगाया जाता है, तो उसी तरह से अटेंडेंस लगाना। तो पहला कौन आ जाएगा, हाइड्रोजन, दूसरा का कौन आ जाएगा, लिथियम बेरिलियम बोरान कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन क्लोरीन और नियॉन। फिर क्या आ जाएगा, सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर हो गया, क्लोरीन और क्या हो जाएगा, आर्गन। अब देखो यहाँ पे इसका हम पहले बात करते हैं, पहले संयोजकता। संयोजकता से पहले हम बात करते हैं एक तत्व आता है संयोजी तत्व। किसकी बात कर लेते हैं। अब संयोजी तत्व क्या होता है, बाहरी कक्षा में उपस्थित, क्या बोले हम, बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही क्या कहते हैं हम लोग, संयोजी तत्व कहते हैं ना। संयोजी तत्व किसे कहते हैं, बाहरी कक्षा में, कहां पे, बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या कहते हैं हम लोग, संयोजकता नहीं कहते हैं, संयोजी तत्व कहते हैं। क्या क्या कहते हैं, संयोजी तत्व कहते हैं। क्या 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 बोले हम, बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही क्या कहते हैं हम लोग, संयोजी तत्व कहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। तो अब कहोगे बाहरी कक्षा कहाँ से आ गया, अब बाहरी कक्षा कहाँ से आ गया, तो देखो यहाँ पे जैसे कि क्या होता है, हम ही लोग क्या होते हैं, एक घर में तो निवास करते हैं लेकिन कई कमरे बने होते हैं। बोलो, एक हम लोग भी क्या करते हैं, घर में तो निवास करते हैं लेकिन होता है देखिए ये मम्मी पापा का कमरा है, ये भाई बहन का कमरा है, ये मेरा कमरा है, होता है कि नहीं होता है ना, है बरंडवा हो गया, सबके लिए सार्वजनिक हो गया, ऐसा है कि नहीं है। तो ये और बड़े घर जाओगे तो भाई लेटरिन बाथरूम भी सेपरेट होता है, ये फलाने का लेटरिन है, ये फलाने का वो है कि नहीं है, है कि। तो ये और बड़े बड़े घर में जाओगे तो ये फला चला कि घर में लोग बांट देते हैं, है फलाने घर, फलाने लोग, फलाने बेटे का घर है और फलाने बेटे का घर है और फलाने बेटे, ऐसे होता है कि नहीं होता है, और है कि नहीं है। तो ऐसे होता है आप लोग को। तो जैसे जैसे क्या होता है उसका आमदनी बढ़ती है उसे किया है, तो छोड़ दो। अब यहाँ की बात करते हैं संयोजित तत्व की, पहले बात कर लेते हैं, बाद में हम संयोजकता की बात हम लोग किया है। अब देखो जैसे कि मान लो अभी लगन का सीजन चल रहा है ना, तो सबके घर क्या हो रहा है, मेहमानों को आने के लिए क्या कर रहे हैं, नए नए मकान बनाना शुरू किए हैं। मतलब किसी का 5 कमरा है तो उसी को मेंटेन लोग कर रहे हैं, किसी को 10 कमरा है तो उसी को, एक कम है तो एक कमरा बगल में बनवा दे रहे हैं लोग, है कि नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि अब क्या करें, लगन का सीजन चल रहा है तो मेहमानों को ठहरने के लिए क्या बना रहे हैं, कमरा लोग बना रहे हैं। लेकिन कमरा हम भी कमरा ही बनाने जा रहे हैं, लेकिन कमरा का शर्त क्या है, देखिए पहले हम 3 कमरा बना रहे हैं। पहले हम कितना कमरा बना रहे हैं, 3। लेकिन शर्त क्या है, पहले कमरे में केवल 2 ही लोग रह सकते हैं। शर्त क्या है, पहले कमरे में केवल 2, दूसरे कमरे में 8 लोग रह सकते हैं। अभी हम 2 का ही चल रहे लेकर के, तीसरे कमरे में भी 8 लोग रह सकते हैं, ठीक है। पहले कमरे में कितने लोग रह सकते हैं, 2 लोग, दूसरे कमरे में कितने लोग, 8 लोग, तीसरे कमरे में कितने लोग, 8 लोग, कोई दिक्कत नहीं किसी को। लेकिन शर्त क्या है, देखिए हमको शुरुआत पहले कमरे से ही करना है। शुरुआत कहाँ से करना है, ठीक है। तो पहले अगर मान लो कि हाइड्रोजन आ गया, एक रिश्तेदार आ गया, कितना क्या है, परमाणु क्रमांक कितना है, तो कहाँ बैठाओगे आप लोग, पहले कमरे में। कोई दिक्कत नहीं ना, कहाँ बैठाओगे, पहले कमरे में। किसी को यहाँ तक दिक्कत। फिर अब दूसरा रिश्तेदार आ गया, कौन आ गया, हीलियम। परमाणु क्रमांक कितना हो गया, तो कहाँ बैठाओगे, पहले ही कमरे में आ जाएगा। 2 लोग लेके आए हैं तो पहले कमरे में शिफ्ट हो जाएंगे। फिर कौन आ गया, लिथियम आ गया। कितने लोग हैं, 3 लोग। बोलो जरा कितना हो जाएगा, तो क्या कहोगे, देखिए भैया 2 लोग आप इस कमरे में ठहर जाइए और 1 लोग आप अगले कमरे में चले जाइए। किसी को यहाँ तक तो दिक्कत नहीं ना। बोलो बच्चा, लिथियम 3 लोग लेके आए, क्या कहोगे, 2 लोग आप इसमें पहले कमरे में ठहर जाइए, 1 लोग अगले कमरे में चले जाइए। फिर कौन आया, बेरिलियम। बोलो क्या कितना टूटेगा, 2 और 2 में क्या कहोगे, 2 लोग इसमें ठहर जाए, 2 लोग अगले में चले जाए। किसी को यहाँ तक दिक्कत नहीं। फिर कौन आ गया,
बोलो बेटा बोरान। कितने लोग? 5 लोग लेके आए ना, तो क्या करोगे 2 और 3, कोई दिक्कत नहीं। फिर कौन आ गया? कार्बन। कितने लोग को? 6 लोग। थोड़ा जरा बोलो कितना हो जाएगा? 2 और 4। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? फिर कौन आ गया? नाइट्रोजन। कितने? 7। बोलो जरा कितना हो जाएगा? फिर कौन आ गया? नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन। बोलो जरा कितना हो जाएगा? 8 लोग लेके आए ना, तो क्या हो जाएगा? 2 और 6। कोई दिक्कत नहीं ना? फिर कौन आ गया? फ्लोरीन इस तरह आ गया। 9 लोग। बोलो जरा कितना हुआ? 2 और 7। अरे कहां से आ गए बेटा? ठीक है सर जी। अभी इसमें जब तक ये भरेगा नहीं तब तक दूसरे में कहां भेजोगे? फिर कौन आ गया? फ्लोरीन के बाद कौन आ गया? नहीं। बोलो जरा कितना हो जाएगा? 10। तो 2 8। कोई दिक्कत नहीं। अब कौन आ गया? सोडियम बेचारे आ गए। कितने लोग लेके आए? 11। बोलो क्या हो जाएगा? 2। अब आइयो कमरा भर गया ना, अब क्या करोगे? अगले तीसरे कमरे में बैठा देंगे। तीसरे कमरे में। फिर कौन आ गया? कौन आ गया? मैग्नीशियम आ गया। कितने लोग को लेके आए? 12 लोग को। बोलो क्या हो जाएगा? 2 8। कोई दिक्कत नहीं किसी को? अब देखो थोड़ा सा, अब कर जाओगे आप लोग। चलो अब थोड़ा सा तो 60 मान लो कि अब आ गए आप लोग के मैग्नीशियम हो गया। बोलो जी। चलो सिलिकॉन आ गया। कितने लोग को लेके आएगा? चलो हम अब थोड़ा शॉर्टकट कर रहे हैं। 2 8 3 2 हो 8 गया? 4। कितने सिलिकॉन का कितना परमाणु क्रमांक? 14 होगा ना? तोड़ो जरा। 2 8। तो क्या हो जाएगा? 2 8 4। मान लो क्लोरीन हो गया। बोलो जरा 17। कितना हो जाएगा? 2 8 और कितना हो जाएगा? 6 7 2 8 7। फिर कौन आ गया? आर्गन। बोलो जरा कितना हो जाएगा? 18। 2 8 और कितना हो जाएगा? 8 हो गया। चलो फिर कौन आ गया? मान लो कि पोटेशियम। बोलो कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा ना? तो 2 8 8 और क्या हो जाएगा? 1। चलो इसी पे हम ब्रेक कर रहे हैं। ब्रेक कर दिए ना? तो अब देखो बाहरी कक्षा में कितने हैं? 1। इसके बाहरी कक्षा में कितने हैं? 1। इसके बाहरी कक्षा में कितने हैं? तो ये सब को क्या कहेंगे हम लोग? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहेंगे। क्या कहेंगे हम लोग? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहेंगे। तो हम बोले आप लोग से, देखिए मान लो कि नाइट्रोजन का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5। कोई दिक्कत किसी को? फिर से हम बोले ऑक्सीजन का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तो 6। अभी संयोजकता की बात हम नहीं किए, हम बात क्या किए हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन की बात किए। ठीक है? तो ऑक्सीजन का कितने हो गए आप लोग के? 6। अगर मान लो कि सिलिकॉन का बोल दे तो परमाणु क्रमांक कितने होंगे? अरे संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? अगर क्लोरीन की बात करें तो कितने हो गए? 7। अब देखो यहाँ पे खास तौर से तो संयोजी इलेक्ट्रॉन पता लग गया। संयोजी तत्व लिख दिया क्या? संयोजी इलेक्ट्रॉन हो गया। किसी को यहाँ तक दिक्कत नहीं ना? बोलो अच्छा। अब चलो इधर समझो पहले। अब देखो कहाँ कहाँ कमरा भरा हुआ है, कहाँ कहाँ कमरा पूरा भरा हुआ है। देखो यहाँ कमरा भर गया है। फिर देखो तुम्हारा यहाँ पे कमरा भरा हुआ है। फिर देखो तो यहाँ पे कमरा भरा हुआ है। तो जहाँ जहाँ कमरा भरा हुआ है सबको हम लोग अक्रिय गैस कहते हैं। ठीक है? सबको क्या कहते हैं हम लोग? अक्रिय। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ कमरा भर गया है। देखो ये पूरा जो तत्व रखा जाता है इसको कहा जाता है अक्रिय गैस। पूरा है तो उसमें है ना? इसको क्या कहता है? अक्रिय गैस। इसको निष्क्रिय गैस भी कहते हैं अपने अपने भाषा में। जैसे किसी को यहाँ तक दिक्कत नहीं ना? बोलो बच्चा। अब तोड़ने कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? नेहा तोड़ने में किसी को दिक्कत? सूरज नहीं सर। चल अब अभी समझो, पहले बाद में करते रहना। बताइए सर। चल अभी समझ लो सूरज, बाद में समझते रहना। जहाँ जहाँ कमरा भरा है सब क्या हो जाएंगे? अक्रिय गैस। तो अक्रिय गैस जितने भी हैं सबको 18वें वर्ग में रखा गया है ना? अक्रिय गैस जिसमें है सबको कहाँ रखा गया है? 18। देख लो समझे? किसी को यहाँ तक दिक्कत है ना? परमाणु क्रमांक के आधार पे ही कक्षों की संख्या निर्धारित की जाती है। देखो इसका परमाणु क्रमांक कितना है? देखो जितने भी 1 वाले हैं, देखो 1 में आ गया। जितने बाहरी कक्षा में देखो कहाँ पे 1 है और देखो 1 आ गया। पोटेशियम फिर देखो यहाँ पे कहाँ गया? पोटेशियम। नीचे सर। सोडियम सब कुछ 1 में रखा गया।
देखो दो वाले देखो, वो दो ही है। हाँ, दो वाले देखो यहाँ पे देखो, हाँ यहाँ तक कोई दिक्कत, उसी के अनुसार बाहरी कक्षा के अनुसार ही क्या किया गया है, उसको कक्षे का वर्ग का निर्धारण किया गया है। यस सर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलो अब आते हैं संयोजी एक क्या है, संयोजकता में। तो लिख लीजिएगा आप लोग, संयोजकता की परिभाषा हो गया। संयोजकता का परिभाषा, संयोजकता का, हाँ संयोजकता का मान संयोजकता का मान संयोजी इलेक्ट्रॉन ही निर्धारित करता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन ही निर्धारित करता है। हो गया। यदि संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 हो, एक दो तीन चार हो, तो संयोजकता भी 1 2 3 4 ही होगा। तो संयोजकता भी 1 2 3 4 ही होगा, परंतु इससे ऊपर जाने पर इससे ऊपर जाने पर 8 में से घटा लिया जाता है। ना किसमें से घटा लिया जाता है? आप समझो पहले। लिथियम के बाहरी का देखो, हाइड्रोजन का परमाणु बाहरी कक्षा में कितने हैं? एक। इसकी संयोजकता तो एक ही होगी। बोलो बच्चा, इसकी संयोजकता तो क्या होगा? एक ही। लिथियम के कितनी है? इसकी संयोजकता 4। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ही तुम्हारा नाइट्रोजन आया, देखो 4 से ज्यादा हो गया। इसको क्या करेंगे हम लोग? 8 में से घटा लेंगे, तो कितने हो जाएगा? 3। तो कितना हो जाएगा? 3 इसकी संयोजकता। चलो इसका बोलो 2 हो जाएगा। इसकी कितनी हो जाएगी? 1। कहीं कहीं इसको -3 भी लिखा होगा, कहीं कहीं -2 भी लिखा होगा, कहीं कहीं -1 भी लिखा होगा। तो घटाइए। अब 8 में से 8 घटाएंगे तो घंटा आएगा। घंटा आएगा मतलब 0 आएगा ना, कोई दिक्कत नहीं ना। तो देखो अक्रिय गैस अपने आप बता रहा है। इसको हम लोग शून्य समूह का भी ग्रुप कहते हैं। इसको हम लोग पूरे क्या कहते हैं? कई नामों से जाना जाता है। इसको हम लोग अक्रिय गैस भी कहते हैं, इसको हम लोग निष्क्रिय गैस भी कहते हैं, इसको शून्य समूह भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? देखो 8 में से 8 घटाई तो कितना बचा? 0। दूसरी शून्य समूह भी कहा जाता है। चलो इसकी संयोजकता बताओ जरा, कितना हो जाएगा? 1। इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 2। इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 1 ना बचवा, या -1 भी लिखा होगा तो मत घबराइएगा। सर क्यों? क्योंकि क्या किया जाता है? 7 - 8 कितना आएगा? -1 आएगा, ठीक है ना? कोई दिक्कत? चलो ये कब देखो यहाँ पे, अभी जब पाओगे ना, जब हम लोग अभिक्रिया पढ़ेंगे तब और क्लियर समझ में आएगा। -1 कहाँ क्या लिए हो रहा है? +1 के वजह हो रहा है, ठीक ना? चलो आते हैं। हो गया। अब बात कर लेते हैं पोटेशियम में कितनी हो जाएगी? किसी को दिक्कत नहीं ना। अब इसी संयोजकता के आधार पे ही 2 तत्व आपस में अभिक्रिया करते हैं। समझे? इसी अभिक्रिया के आधार, क्या नाम है, संयोजकता के आधार पे ही क्या करते हैं? कोई 2 तत्व आपस में अभिक्रिया करते हैं ना? क्या बोले हम? किसके आधार पे? संयोजकता के आधार पे ही क्या करते हैं? कोई 2 तत्व आपस में अभिक्रिया करते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। एग्जांपल समझ लो। मान लो कि हम ले लेते हैं KCl लेते हैं। क्या लेते हैं? KCl लेते हैं। क्या लेते हैं? अब देखो K की संयोजकता कितनी है?
ये की संयोजकता कितनी है? प्लस का है। क्लोरीन की संयोजकता कितनी है? देखो माइनस का। देखो ये आपस में अभिक्रिया कर, समझे? ये आपस में अभिक्रिया कर लेंगे, कोई दिक्कत? अब बात करते हैं, मान लो कि किसका ले लिया जाए, चलो कार्बन का ले लो और ऑक्सीजन है ना, कार्बन का ले लो और किसका ले लो? ऑक्सीजन। अब देखो कार्बन के कितने होंगे आपको? 4। बाहरी कक्षा में कितने हैं? 4। ऑक्सीजन के कितने हैं? माइनस का 2। पक्का ना? कितने हो गए? माइनस का 2। ये क्या है? प्लस का 4 है। ये क्या है? माइनस का 2। तो हमको माइनस 2 और चाहिए होगा ना, तो एक ऑक्सीजन और ले लो। तो देखो अभिक्रिया करो, देखो CO2 बनेगा। समझे? तो जितने प्लस होंगे उतने ही क्या होंगे? माइनस होंगे, तभी जाकर के एक दूसरे से क्या होगा? अभिक्रिया। दो दोस्त कैसे बनेंगे? तो दोनों से जब समान पैसे वाले होंगे तब अच्छे दोस्त कहलाएंगे, और जहाँ एक कोई अधिक पैसा वाला रहा, जहाँ एक कम पैसा वाला रहा, तो दोनों दोस्त कहलाएंगे। वो तो उसका शोषण करेगा, भाई वो सोचेगा जब भैया उसके साथ रहेंगे तो कुछ हमको भी मिलेगा, है कि नहीं है? दो दोस्त अच्छे दोस्त कब कहलाएंगे? जब दोनों क्या रहेंगे? समान पैसे वाले रहेंगे, चाहे समान गरीब रहेंगे, तभी अच्छे दोस्त कहलाएंगे, है कि नहीं है? जहाँ का अंतर हुआ वहां पे क्या होगा? एक समय पे कुछ देर तक चलो ठीक है, मानवता के अनुसार कुछ देर दोस्ती रहेगी, लेकिन वो दोस्ती लंबे समय तक, पिक्चरों में आप लोग देख भी सकते हैं, पिक्चरों में आप लोग देख भी सकते हैं। इसमें तो सर जी प्लस माइनस है ना? कौन सा? वही सर जी, कहाँ पे? वो सर C4 है वो, और एक हाँ एकदम प्लस है। तो 4 जब भी कोई अभिक्रिया बन के तैयार होता है तो निष्क्रिय हो जाता है। देखो प्लस का 4 हुआ, माइनस का 4 हुआ, के 0 हुआ। जब भी अभिक्रिया हुआ तो क्या हो गया? निष्क्रिय हो जाता है। अब एग्जांपल ले लो, मान लो कि हम जल का ले लेते हैं, H2O लेते हैं। H का को बोलो प्लस का 1 है ना, फिर ऑक्सीजन में क्या आएगा? माइनस का 2। तो हमको एक और प्लस चाहिए होगा ना। देखो क्या आपको, देखो H2O बनेगा कि नहीं? ठीक है, जितना प्लस होगा उतना ही तभी जाकर के अभिक्रिया बनेगा, नहीं तो अभिक्रिया नहीं बनेगा। कोई दिक्कत नहीं। इसलिए दो तत्व कब बनेंगे? जब दोनों प्लस और माइनस होंगे। दोनों प्लस प्लस होंगे, झगड़ा नहीं कर लेंगे। दोनों माइनस माइनस होंगे तो झगड़ा नहीं कर लेंगे। एक प्लस होगा एक माइनस होगा, तभी तो जाकर के क्या होगा? दोनों में आपस में रिएक्शन होगा। कोई दिक्कत नहीं ना? अभी होता है, देखोगे क्या नाम है, 2 लड़कों का विवाह हो, देखे हो? इसका हो रहा है सर। वो तो चलो अपवाद है। 2 लड़कियों का भी विवाह देते देखे हो? वो अपवाद होता है, वो होता थोड़ी है कि नहीं है? शादी कब होता है? लड़के और लड़के के बीच में ही होता है ना। भाई जब एक प्लस हुआ एक माइनस हुआ, एक माइनस हुआ एक प्लस हुआ, तभी तो अभी रिएक्शन हुआ। नहीं, वही चीज यहाँ पे है कि नहीं है? वो क्या होगा? झगड़ा हो जाएगा। प्लस प्लस वाले झगड़ा कर लेंगे, एक माइनस माइनस वाले झगड़ा कर लेंगे, है कि नहीं है? तो प्लस माइनस किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? अजी इसीलिए लड़की लड़की में नहीं बनता है। हाँ, है कि नहीं है? देखे होगे 2 लड़कियां बैठा दो तो भाई 5 मिनट तक तो सही है, उसके बाद तो कुछ देर तक तो सही है, लेकिन जहाँ समय बीता वहां पे गड़बड़ हो गया। चलो छोड़ो, हो गया यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं ना? बोलो बच्चा। तो अब देखो बात क्या होगी, हम लोग की संयोजकता की बात होगी, ठीक ना? तो संयोजकता क्या होगा? बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को कौन तय करता है? संयोजी इलेक्ट्रॉन तय करता है। लेकिन संयोजकती इलेक्ट्रॉन कहाँ तक? 1 2 3 4 रहा तब तो संयोजकता वही कहलाएगा। लेकिन जैसे ही 4 से ज्यादा होगा वैसे क्या हो जाएगा? इसमें घटा देंगे, 8 में से क्या कर देंगे? घटा। ये बात किसकी हो गई? संयोजकता की बात। और संयोजकता के आधार पे ही क्या होता है? 2 तत्वों में आपस में अभिक्रिया होता है। जब हम लोग अभिक्रिया पढ़ेंगे अलग से तब समझा जाएगा। अभी हम लोग पीरियडिक टेबल की बात कर रहे हैं, पीरियडिक टेबल में भी अभी रहा जाए, क्योंकि यहीं से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हो गया यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं ना? अब बात की जाए पहला, अब दूसरा डाल लीजिए आप लोग। हो गया आयनिक त्रिज्या। हाँ, आयनिक त्रिज्या ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी। हाँ, 4 उत्तर तो दे देगा, पूछ देगा सबसे अधिक त्रिज्या किसकी है ना? सर ये भी तो पूछ लेते कभी कभी, इसको कितना नंबर पे रखा
लिखा गया हाँ एकदम पूछा जाता है। 112 पे पी करके पता नहीं क्या है वो 35 करके सर तो अब चलो हाँ? यस सर अब देखो यहाँ पे अभी तक त्रिज्या मैथ में क्या पढ़े थे आप लोग? ये मान लो हाँ, वृत्त यहाँ है पे भी यहीं से इसकी दूरिया को हम लोग त्रिज्या कहते हैं त्रिज्या कहते हैं। बोलो चाहे थी ना अब तो भैया मैथवा वाला भी यहाँ भी पढ़ना होगा। त्रिज्या ऐसा नहीं है कि कुछ नया केमिस्ट्री में अलग परिभाषा हो जाएगा, त्रिज्या को वही परिभाषा होगा, लेकिन त्रिज्या कौन तय करेगा? तो बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही उसकी त्रिज्या तय करेगी। ठीक है, कहाँ पे क्या बोले हम? बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही क्या करेगी? उसकी त्रिज्या तय करेगी। अब समझ लो, मान लो हाइड्रोजन लेते हो, क्या लेते हो? हाइड्रोजन का कितना है? एक। तो भाई जाहिर सी बात है इसकी बाहरी कोश वही होगा। हो गया। हीलियम ले लो, दो। तो क्या हो जाएगा? बाहरी कोश में दो इलेक्ट्रॉन रखते हैं ना, बता चुके एक कोश में कितने, पहले कोश में कितने इलेक्ट्रॉन? दो इलेक्ट्रॉन बता चुके हैं पहले कमरों में। यस फिर बात करते हैं लिथियम। लिथियम कितने हो जाएंगे? 3। तो अब क्या हो जाएगा? तोड़ो जाए इसको, तो 2 और 1 में टूटेगा। तो पहले कोश में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। दूसरे कोश में कितने इलेक्ट्रॉन? फिर अब देखो यहाँ से इसकी त्रिज्या होगी, इसी को हम लोग आयनिक त्रिज्या कहते हैं। यहाँ से इसकी त्रिज्या को क्या कहते हैं? आयनिक त्रिज्या। यहाँ से देखो, यहाँ से इसकी त्रिज्या को हम लोग आयनिक त्रिज्या कहते हैं। अब समझो लिथियम के बाद क्या आ जाएगा? लिथियम के बाद में बेरिलियम। बोलो कितना हो जाएगा? 4। तो क्या हो जाएगा? 2 और 2 में टूटेगा ना, तो बाहरी कोश में कितने हो जाएंगे? 2। मुझे दिक्कत नहीं ना। अब मान एक एग्जांपल, मान लो कि कार्बन ले लो, कार्बन कितने हो गए? 6 ना। थोड़ा जरा कितना हो जाएगा? 2 और 4। ओके। अब मान लो कि सोडियम पे ले लो, सोडियम का कितना है? 11। थोड़ा जरा 2 8 और 1। तो बाहरी कोश में 2 8 और बाहरी 1। अब जरा सोच के बताओ तुम लोग, जरा कॉमन सेंस लगा करके, ये कि यहाँ पे त्रिज्या जाते होगा कि यहाँ पे त्रिज्या जाते होगा? सोडियम क्यों जाते होगा? क्योंकि सर वहाँ पे 3 क्योंकि देखो कोषों की संख्या यहाँ पे 2 ही है, जबकि यहाँ पे कोषों की संख्या क्या हो गया? 3 हो गया। कोषों की संख्या क्या हो गया? 3 हो गया। किसी को कोई दिक्कत? तो जाहिर सी बात है कि लिथियम के मुकाबले सोडियम की आयनिक त्रिज्या ज्यादा है। कोई दिक्कत नहीं किसी को? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? किसके मुकाबले? लिथियम के मुकाबले सोडियम की परमाणु त्रिज्या क्या होगी? ज्यादा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अब सोडियम एल्युमिनियम का ले लो, एल्युमिनियम के कितना हो जाएगा? 13 ना जी। तो 2000 कितना हो जाएगा? 2 8 3 है ना। बाहरी कोश में कितने हो जाएंगे? अब बताओ इसमें किसकी त्रिज्या जाती है? अब कहोगे यहाँ पे भी 3 कोश हो गए, यहाँ पे 3 कोश। अब के मामला तो गड़बड़ हो गया। सोडियम का ही होगा फिर भी। अब क्या है? इसी का सही होगा। सोडियम अब क्या हो गया? क्या सर? अब किस में ज्यादा होगा? सोडियम में ज्यादा होगा कि एल्युमिनियम में ज्यादा? एल्युमिनियम में ज्यादा होगा आयनिक त्रिज्या। अब परिभाषा लिखो, हर चीज का परिभाषा हो गया। लिखिएगा, बाहरी कोश में जितने अधिक इलेक्ट्रॉन होंगे हो गया, उसके केंद्र पर आकर्षण उतना ही अधिक बढ़ता चला जाएगा। हो गया। आकर्षण केंद्र, कहां पे आकर्षण? केंद्र पर आकर्षण उतना ही अधिक बढ़ता चला जाएगा। किसका? रवि मिश्रा रवि भैया
हो गया? यहाँ तक कि कोई दिक्कत नहीं ना? बोलो अब समझो पहले, यहाँ पे कोस तो कितने हो गए? 3। यहाँ पे कोस कितने हो गए? 3। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तो अभी हम क्या परिभाषा दिए हैं, जितने इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे कहाँ पे? सेंटर पे, उसकी आकर्षण उतना ही अधिक क्या हो जाएगी? बढ़ती जाएगी, ठीक है? तो अब आकर्षण बढ़ेगी तो सिकुड़ाव ज्यादा होगा, आकर्षण बढ़ेगी तो क्या होगा? सिकुड़ाव ज्यादा होगा। तो इसके मुकाबले इसकी त्रिज्या क्या होगी? कम। समझे? किसी को कोई दिक्कत? अब मान लो कि तुम्हारा क्या बात कर लेते हैं, ये एल्युमिनियम हो गया ना, मान लो कि सल्फर कर ले, सल्फर का कितने हो जाएंगे? 16 ना के? तो 16 जाकर कितने हो जाएंगे? 2 8 बारीक कोस में कितने हो जाएंगे? 6। तो इसकी त्रिज्या सिकुड़ाव और ज्यादा होगी, तो इसके मुकाबले और कम। सोडियम का जो है सबसे अधिक। हाँ, अब समझे ना? समझे? कोई दिक्कत नहीं किसी को? अब इससे क्या तय हुआ? देखिए जैसे जैसे हम लोग ऊपर से नीचे आएंगे वैसे वैसे उसकी त्रिज्या बढ़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि कोषों की संख्या बढ़ती जाएगी, लेकिन जैसे जैसे हम लोग इधर से इधर जाएंगे वैसे वैसे उसकी त्रिज्या घटती जाएगी। क्यों? क्योंकि बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी? बढ़ती जाएगी। किसी को यहाँ तक का दिक्कत नहीं ना? अब तुमसे बोले देखिए वो क्या नाम है, बी की त्रिज्या ज्यादा है कि एफ की त्रिज्या ज्यादा है? तो क्या बोलोगे? तो बी की ज्यादा है। कोई दिक्कत? क्योंकि एफ में क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई, सिकुड़ाव ज्यादा हो जाएगा। किसी को जितने अधिक इलेक्ट्रॉन उतना सिकुड़ाव ज्यादा, लेकिन कोषों की संख्या समान होनी चाहिए। नहीं समझे? कोष अगर 3 है कोष के तो उसमें भी 3 होने चाहिए, इधर देखिए 2 और 3 से तुलना कर देना। तो जमा लीजिए 2 और 3 है तो 3 वाला ज्यादा होता है। ऑब्वियसली बात है कि भैया 3 घर है तो जाहिर सी बात बड़ा घर होगा ही होगा। ओके, जिसके बाद 2 घर है, जिसके बाद 3 घर होंगे, जाहिर सी बात 3 घर वाला होगा तो बड़ा होगा ही होगा। कोई दिक्कत किसी को? तो हम ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या बढ़ता जाएगा? क्या बढ़ता जाएगा? त्रिज्या बढ़ती जाएगी। लेकिन हम लोग इधर बाएं से दाएं जाएंगे तो क्या हो जाएगा? त्रिज्या घटती जाती है। किसी को यहाँ तक दिक्कत? अब एग्जाम में कैसे पूछता है? 4 ऑप्शन थमा दीजिए, बोलेगा इसमें सबसे अधिक परमाणु त्रिज्या क्या? त्रिज्या किसकी है? तो क्या बोलोगे? एल्युमिनियम। कोई दिक्कत? क्योंकि सल्फर में सबसे अधिक क्या हो गया? संयोजी इलेक्ट्रॉन हो गए। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? इसकी आकर्षण शक्ति क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जाहिर सबसे कम किसकी होगी? सबसे अधिक किसकी होगी? अब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आयनिक त्रिज्या क्या हो जाएगी? एल्युमिनियम और ये हीलियम दे दिया। किसमें किसमें? अरे हाइड्रोजन और हीलियम। हाँ, अब बताओ जरा, हाइड्रोजन और हीलियम। हीलियम। तो अब बताओ किसमें जाते होगा? हाइड्रोजन में ज्यादा होगा। काहे भैया? हीलियम में होगा। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है बाहरी कोष में ना, तो सिकुड़ा ज्यादा होगा ना? त्रिज्या सर। हाँ त्रिज्या, चलो इधर अभी नहीं क्लियर कर। इसमें कितने हैं? 1 है। तो बाहरी कोष में कितने होंगे? 1। हीलियम में कितने हैं? 2। तो बाहरी कोष में कितने हैं? कोषों की संख्या कितनी है? लेकिन बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है? 2 है, जिसमें सिकुड़ा ज्यादा होगा ना? तो इसकी त्रिज्या कम होगी ना? हाँ, इसकी त्रिज्या कम होगी, इसकी ज्यादा होगी। अच्छा ये बोलिए। अच्छा हम लोग उल्टा सुन लिया क्या? हो गया? किसी को यहाँ दिक्कत नहीं ना? अगर कोषों की संख्या समान हो तब क्या तय करता है? बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन तय करते हैं। जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उसकी त्रिज्या कम होगी। किसी को यहाँ तक का दिक्कत नहीं ना? लेकिन जब कोषों की संख्या बढ़ती जाएगी तो क्या हो जाएगा? तो त्रिज्या भी क्या हो जाएगी? बढ़ती जाएगी। कोई दिक्कत नहीं किसी को? बोलो बच्चा। चलिए इतना ही आज। थैंक यू। क्या बना नहीं?